जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों बात करते हैं आज के मार्केट का। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि निफ्टी आज आठवां ऐसा सेशन रहा निफ्टी के लिए कि जो कि निफ्टी आज बढ़त के साथ बंद हुआ और फाइनली दोस्तों निफ्टी ने 25,000 का लेवल टेस्ट किया और 25,000 के ऊपर क्लोजिंग भी आई। जैसा कि हमने आपसे पहले भी बात किया था कि निफ्टी 25,000 की तरफ जाने को तैयार है। फिर दोस्तों निफ्टी ने रजिस्टर किया लॉन्गेस्ट बाइंग स्ट्रीक इन ओवर अ ईयर। ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं निफ्टी मिड कैप के। तो निफ्टी मिड कैप भी दोस्तों ग्रीन में ही क्लोज हुआ और निफ्टी मिड कैप को लीड कर रहा था पीबी फिनटेक और टाटा एलेक्सी, और दोस्तों निफ्टी को लीड कर रहा था हिंडाल्को एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो निफ्टी में दोस्तों बहुत ज़बरदस्त बाइंग थी और निफ्टी ने मजबूती भी सारे दिन दिखाया बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। फिर दोस्तों बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप का। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने भी दोस्तों रिकॉर्ड हाई हिट किया और इसको लीड कर रहा था जेएम फाइनेंशियल और जीएसपीएल। निफ्टी मेटल्स भी 2% अप था और इसका टॉप गेनर था नेशनल एल्युमिनियम और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निफ्टी रियलिटी भी 1% ऊपर था और इसको लीड कर रहा था मैक्रोटेक डेवलपर्स और प्रेस्टीज। बात करें निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी ने जो 3 दिन से गिरावट हो रही थी निफ्टी आईटी में, उसको निफ्टी आईटी ने आज रोका और निफ्टी आईटी में जो ये गिरावट रुकी इसके पीछे मेन जो लीड कर रहे थे वो थे एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा। निफ्टी एनर्जी भी लगातार दूसरा ऐसा सेशन आज रहा जो कि बढ़त के साथ बंद हुआ निफ्टी एनर्जी, और इसको लीड कर रहा था एनटीपीसी और ओएनजीसी। निफ्टी एफएमसीजी भी ग्रीन में ही क्लोज हुआ और इसको लीड कर रहा था टाटा कंज्यूमर और कोलगेट। निफ्टी बैंक क्लोज हुआ दोस्तों आज पहली बार 51,000 के ऊपर और इसको लीड कर रहा था एयू बैंक और एचडीएफसी बैंक। निफ्टी ऑटो भी लगातार दूसरा ऐसा सेशन आज रहा जो कि निफ्टी ऑटो के लिए अच्छा रहा और निफ्टी ऑटो बढ़त के साथ बंद हुआ और इसको लीड कर रहा था महिंद्रा एंड महिंद्रा। निफ्टी पीएसयू गिरावट के साथ बंद हुआ दोस्तों और इस गिरावट में योगदान दे रहे थे बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक। तो दोस्तों बात करते हैं कल के लिए कि कल के लिए आप किस लेवल पे कॉल बाई कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं, क्या कल के लिए सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि 24,850 के ऊपर निकलते के साथ ही कॉल साइड का प्लान करना है और 24,800 के नीचे पुट साइड का प्लान करना है, क्योंकि मार्केट रेंज में थी, जिस साइड भी ब्रेकआउट होता या ब्रेकडाउन होता उस साइड मूवमेंट आता। और आज देखिए दोस्तों, और गैप अप के केस में हमने कहा था कि गैप अप के केस में ज़्यादा चेस ना करें, इधर ब्रेकआउट होने का इंतजार करें या ब्रेकडाउन होने का। तो दोस्तों देखिए निफ्टी 2 दिन के हाइज के ऊपर ओपन हुई और हाइज के ऊपर ओपन होने के बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और सारे दिन निफ्टी ने गेन को सस्टेन किया दोस्तों। तो कल के लिए दोस्तों सिंपल रखेंगे। मान लीजिए कल निफ्टी सपोज दैट 24,950 से 25,000 के आसपास ओपन होती है और 25,050 के ऊपर निकलती है तो कॉल साइड का प्लान करेंगे। ठीक है। तो कल के लिए निफ्टी का रेसिस्टेंस है 25,050 और मान लीजिए 24,971 के नीचे अगर मान लीजिए 25,050 से या 25,000 के आसपास ओपन होती है और जैसे ही 24,971 या फिर राउंड फिगर 25,000 मान लीजिए, नहीं तो 24,971 ही मानिए, ठीक है, एडजेक्ट, क्योंकि 30 पॉइंट 24,971 के अगर नीचे आती है निफ्टी तो पुट साइड का प्लान कर दीजिएगा। टारगेट हो जाएगा 24,900 24,874 का। ठीक है। और 874 के आसपास अगर अगर निफ्टी रुकती है तो ठीक, नहीं तो फिर ये हल्का सा जो ये गैप है 24,830 का, ये गैप फिलिंग हो सकता है। ठीक है। तो कल के लिए निफ्टी में रेसिस्टेंस हो गया 25,050, सपोर्ट और मेजर सपोर्ट है निफ्टी में 24,874। ठीक है। 25,050 निकलेगा तो कॉल साइड का प्लान करेंगे और एक छोटा सा पुट हम प्लान करेंगे कब, जब निफ्टी 24,971 के नीचे निकलती है तब। मान लीजिए 25,000 से लेकर 25,050 के आसपास ओपन हुई और आधे घंटे इंतजार करने के बाद 25,000 का लेवल या 24,970 का लेवल, राउंड फिगर 24,970 मानिए, ठीक है, 24,970 के अगर नीचे आती है निफ्टी तो पुट साइड छोटा सा प्लान कर लेंगे। टारगेट 24,900, सेकेंड टारगेट 24,874 और फाइनल टारगेट 24,830। तो ठीक है। तो निफ्टी के लिए कल रेसिस्टेंस है 24,050 और फर्स्ट सपोर्ट 24,970। 24,970 के नीचे आएगी तो पुट साइड का प्लान कर लेंगे 50 से 100 पॉइंट के टारगेट, या 25,050 के ऊपर निकलती है तो कॉल साइड का प्लान करेंगे। ठीक है। 24,971 के नीचे पुट और 25,050 के ऊपर कॉल। ठीक है। 24,971 के नीचे अगर आती है निफ्टी मान लीजिए तो पुट साइड का प्लान कर लेंगे। टारगेट 24,900,
सेकंड टारगेट 24,874, फाइनल टारगेट 24,830। ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा सपोर्ट और क्या होगा रेसिस्टेंस बता देते हैं क्विकली, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दोस्तों हम देख लें, डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लिया जाए थोड़ा। डेली टाइम फ्रेम पे भी दोस्तों अब देख सकते हैं कि अब बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मजबूती अब दिखाने का कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं 49,650 के रेंज में बैंक निफ्टी ने अपना बेस बनाया है। तो अब नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी के लिए अब लग रहा है 51,877 या फिर 52,340। ठीक है। तो कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी अगर 51,317 के ऊपर निकलती है तो कॉल, या 51,064 के नीचे आती है तो पुट। 51,317 के ऊपर निकलती है तो कॉल, टारगेट रहेगा सीधे 51,600, सीधे 200-300 पॉइंट का टारगेट रहेगा दोस्तों। ठीक है। या 51,064 के नीचे आती है तो फर्स्ट टारगेट 50,800, 50,800, 850 का फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 50,800, फाइनल टारगेट 50,300। मीन्स जिस साइड भी निकलेगी बैंक निफ्टी, आइधर वो 51,300 के ऊपर निकले या फिर 51,064 के नीचे निकले। ठीक है। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैंक निफ्टी ने भी हमने बात किया था कि बैंक निफ्टी मान लीजिए ये क्या बोलते हैं 51,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो कॉल साइड का प्लान करेंगे, या 50,860 के नीचे आती है तो पुट साइड का प्लान करेंगे, और गैप अप या गैप डाउन के केस में आइदर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने का इंतजार करेंगे। तो बैंक निफ्टी भी ओपन हुई दोस्तों गैप अप, और गैप अप को बैंक निफ्टी ने सस्टेन भी किया और ब्रेकआउट दी बैंक निफ्टी। तो हम बात करते हैं दोस्तों हमेशा कि ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली नहीं बाई कर लेना है कॉल। ठीक है। एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। तो देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हमें कब मिला? अच्छा रिट्रेसमेंट जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लो तक मार्केट देखिए रिट्रेस होके आई। हम यही कहते हैं दोस्तों कि ब्रेकआउट हो तो कूद कर नहीं बाई करना चाहिए। ब्रेकआउट जिस कैंडल ने दिया है, मार्केट दोबारा रिट्रेस होके ब्रेकआउट कैंडल के लो के आसपास आए तब कॉल साइड में एंट्री बनाए, या फिर ब्रेकडाउन जब हो तो मार्केट जिस लेवल से ब्रेकडाउन हुई है, ठीक है, फिर दोबारा जिस लेवल से ब्रेकडाउन हुई है मार्केट दोबारा फिर उस लेवल तक बाउंस हो तो हमें पुट साइड में प्लान करना चाहिए। ये नहीं कि बस ब्रेकडाउन दिया तो तुरंत पुट साइड ये प्लान कर ले, या ब्रेकआउट दिया तो तुरंत कॉल साइड का प्लान कर ले। नहीं, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए। और वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आना चाहिए? वो रिट्रेसमेंट आना चाहिए जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लो तक, और जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उस कैंडल के हाई तक अगर बाउंस आएगा तो पुट, और जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है या ब्रेकआउट दिया है उस ब्रेकआउट कैंडल के लो तक अगर रिट्रेस होगा तो कॉल बाई करेंगे, या ब्रेकडाउन के केस में जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उस कैंडल के हाई तक अगर बाउंस मिलेगा तो हम पुट बाई करेंगे। तो ये हुआ दोस्तों एंट्री एग्जिट का लॉजिक। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों हम बात कर रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने 9:30 में ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट लगातार अभी दे रहा है 10 बजे तक। फिर देखिए रिट्रेसमेंट आया दोस्तों, एक सॉलिड रिट्रेसमेंट आया लगभग 10:45 में। कहाँ तक आया? जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उस कैंडल के लो तक। अब फिर देखिए उस लो को बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया और सारे दिन उसके ऊपर ही रही बैंक निफ्टी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कल के लिए, तो कल के लिए दोस्तों इजी रखेंगे, ज़्यादा कुछ लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। बैंक निफ्टी में कल रेसिस्टेंस रहेगा 51,313। 51,313 के ऊपर निकलती है तो 100-200 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा। या फिर पुट साइड अगर आपको एंट्री बनाना है तो आप 51,148 के नीचे पुट साइड का प्लान कर लेंगे। टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट आपका हो जाएगा 51,064 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका ये गैप जो कि कहाँ तक आ रहा है 50,900 तक का, ये आपका सेकंड टारगेट, और फाइनल टारगेट रख लीजिए लगभग 50,800। ठीक है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस है 51,317, और आपको पुट साइड का प्लान करना है 51,148 के नीचे एक छोटा सा पुट। ठीक है। टारगेट छोटा सा रख लीजिएगा 51,064, और 51,064 का लेवल ब्रेक करता है तो मेजर सेलिंग आएगी जो कि कहाँ तक जाएगा बैंक निफ्टी 50,900 तक, और 50,900 पे जाके टिकी तो ठीक, नहीं तो फिर सीधे 50,800, 50,700 तक आएगी। तो बैंक निफ्टी के लिए कल रेसिस्टेंस है 51,317। 51,317 के ऊपर निकलती है तो कॉल साइड का प्लान कर लीजिएगा, और 51,148, 51,150 के नीचे आती है तो पुट साइड का प्लान कर लीजिएगा। जिस साइड भी प्लान करिएगा 100 पॉइंट 150 पॉइंट का टारगेट रख लीजिएगा। ठीक है।
51,148 के नीचे आती है तो सीधे 51,064 तक का टारगेट मिल सकता है दोस्तों। 51,064 के पास आके अगर संभलती है तो ठीक, नहीं तो फिर सीधे 50,900 तक जा सकती है बैंक निफ्टी। तो कल के लिए दोस्तों ये रहा सपोर्ट और रेसिस्टेंस। आप लोग इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, बैंक निफ्टी के लिए 51,313 का रेसिस्टेंस हो गया, 313 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी तो कॉल साइड का प्लान कर लीजिएगा, या 51,148 के नीचे आती है बैंक निफ्टी तो पुट साइड का प्लान कर लीजिएगा। टारगेट रख लीजिएगा कम से कम 100 पॉइंट का 51,064 तक। और अगर 51,064 का लेवल अगर बैंक निफ्टी नहीं होल्ड करती है 51,064 का, तो फिर सीधे 50,900 तक 50,800 तक बैंक निफ्टी जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को कुछ मिला है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।